बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंदी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंदी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंदी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। सुबह हुई और शाम ढली, सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह शाम के चक्कर में ही, सुबह शाम के चक्कर में ही जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह शाम के चक्कर में ही, सुबह शाम के चक्कर में ही
जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढले, सुबह हुई और शाम ढले। एक दो पल नहीं, लक्ष्य कोटि नहीं, और अखर पल बीत गए। एक दो पल नहीं, लक्ष्य कोटि नहीं, और अब खर पल बीत गए। अति विशाल सागर के जैसे कोटि कोटि घट रित गए। अति विशाल सागर के जैसे कोटि कोटि घट रित गए। पर्वत जैसा बलशाली भी, पर्वत जैसा बलशाली भी, एक दिन ओले जैसे गला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह शाम के चक्कर में ही, सुबह शाम के चक्कर में ही, जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढली, सुबह हुई और शाम ढली। आज करे सो कल कर ले भाई, आज करे सो कर ले रे भाई, कल की पक्की आस नहीं। आज करे सो कर ले रे भाई, कल की पक्की आस नहीं। श्वास चल रहा तरल पवन सा, पर इसका विश्वास नहीं। श्वास चल रहा तरल पवन सा, पर इसका विश्वास नहीं। मौत के दाव के आगे किसी की, मौत के दाव के आगे किसी की चलती नहीं है कोई कला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह शाम के चक्कर में ही, सुबह शाम के चक्कर में ही, जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढली, सुबह हुई और शाम ढली। धर्म करो मेरे धर्म प्रेमियों, धर्म किया भव भवती रसी। धर्म करो मेरे धर्म प्रेमियों, धर्म किया भव भवती रसी। धर्म करता चढ़े रसायन, तू तीर्थंकर बन जासी। धर्म करता चढ़े रसायन, तू तीर्थंकर बन जासी। कर्म काट कर धर्म शिखर पर, कर्म काट कर धर्म शिखर पर, चढ़कर कर ले काम भला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला।
सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह शाम के चक्कर में ही, सुबह शाम के चक्कर में ही जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढली, सुबह हुई और शाम ढली। विश्व गगन का रवि शशि बन, रवि शशि नहीं तो तारा बन। विश्व गगन का रवि शशि बन, रवि शशि नहीं तो तारा बन। तारा नहीं तो दीपक का ही, तू उज्ज्वल उजियारा बन। तारा नहीं तो दीपक का ही, तू उज्ज्वल उजियारा बन। केवल मुनि चमके चाहों दिशी में, केवल मुनि चमके चाहों दिशी में, कर ले रे कोई काम भला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह शाम के चक्कर में ही, सुबह शाम के चक्कर में ही जीवन का रथ जाए चला। सुबह शाम के चक्कर में ही जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुबह हुई और शाम ढली। मंगल मुकेश अहिंसा संयमो देवा विकम न मंसन्ते जस धम्मे संयम। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना।
मंचासी नेपाल हिंद गौरव, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, जिनेन्द्र भगवान की पावनी वाणी चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वर, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। प्राचीन काल की घटना। सुदर्शनपुर नामक नगर में मणिरथ नामक राजा का राज्य चल रहा है और उस राजा के छोटे भाई का नाम है युगबाहु। युगबाहु छोटे भाई के रूप में अपने राजा और अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा में रात दिन तत्पर रहते हैं। कभी हमारे जीवन का साथी अगर भावना से हमारा सहयोग करने वाला हो तो जीवन बड़ा आसान बन जाता है। जब अपने करीब का व्यक्ति ही हमारे विपरीत रहता है तो उसके लिए जीवन बड़ा कठिन बनता है। ऐसे ही मणिरथ नामक राजा अपने छोटे भ्राता युगबाहु के साथ विशेष प्यार करते थे। समय आया युगबाहु का भी विवाह हो जाता है और मदन रेखा नामक एक सुशील नारी, जिसका बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूप बड़े सुंदर हैं। जितना सुंदर उनकी शारीरिक अवस्था है उतना ही सुंदर उनका चारित्र है। बाहर का जो रूप होता है ये तो क्षणिक है। अगर हमारे आंतरिक सौंदर्यता का अभाव हो
तो बंधु, बाहर का रूप कहीं कोई मूल्य नहीं रखता। कुछ समय तक बाहर का रूप हमें भले ही आकर्षित कर ले, जब उसका चरित्र सही नहीं होता तो उसका रूप बिल्कुल धूमिल होता है। इसी तरह मदन रेखा, जिसका बाहर का रूप जितना सुंदर था उससे भी अधिक उज्जवल उनका चारित्र भी था। और कुछ लोग हमारे बाह्य रूप को देखते हैं, जो सांसारिक आकर्षण की ओर मस्त रहने वाले व्यक्ति बाह्य रूप को देख कर के ही उसी की तरफ आकर्षित हुए रहते हैं। ऐसा ही कुछ बना। और मणिरथ, जिसके पास रानियों का कोई अभाव तो नहीं था, परंतु अपने लघु भ्राता युगबाहु की पत्नी मदन रेखा के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगा। और आकर्षण बढ़ने लगा, पर वो कर कुछ नहीं सकता था। थोड़ी बहुत अपनी योजनाएं उसने जरूर बनाई होगी, पर एक बार ऐसी घटना घटी, विदेशी राजा ने इस मालव देश में आक्रमण कर दिया और सीमा में सुरक्षा के लिए मणिरथ जब जाने की तैयारी करता है, उस समय उनका छोटा भाई युगबाहु ने कहा कि नहीं भ्राता, जब तक मैं हूँ तब तक आपको युद्ध में जाने नहीं दूंगा। आपसे पहले युद्ध में मुझे जाना होगा और मैं जाऊंगा। और इस समय कुछ मणिरथ के मन में भाव भी ऐसे ही थे, अगर युगबाहु थोड़ा सा मुझसे अलग हो जाए तो मेरे मन में जो भाव उठ रहे हैं मदन रेखा के प्रति, जो मेरा आकर्षण बन रहा है, उसके लिए मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, ऐसा उसके मन में भाव आया था। और वो अवसर मिल गया। युगबाहु युद्ध के लिए सीमा में चला जाता है और इधर मणिरथ ने अनेकों उपहार मदन रेखा को देना प्रारंभ किया। व्यक्ति जब सही होता है, जिसकी दृष्टि सही होती है, सामने वाला व्यक्ति अगर गलत कर भी रहा है तो हम उसको सकारात्मक रूप में लेकर उसको हम सही मानते हैं। गलत तो तब होता है जब हमारे स्वयं के भाव गलत होते हैं। सामने वाला व्यक्ति सही भी होता है, अगर हम गलत हैं तो हमने सामने वाले को भी गलत ही सोचना प्रारंभ कर दिया। सामने वाले के हर कार्य हमें गलत लगने लगते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम स्वयं गलत हैं या मेरे भाव कुछ गलत बने हुए हैं। तो मदन रेखा को ऐसा महसूस होता था कि महाराजा हमसे बड़े प्रसन्न हैं, बड़े वात्सल्य रखते हैं, तो हमारे को उपहार दे रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के उन उपहारों को स्वीकार करती थी। परंतु मणिरथ को ये पता नहीं, जो स्वीकार किया गया उपहार किसी गलत भाव से नहीं था, वो तो उसने श्रद्धा से अपने राजा के द्वारा दिए हुए उपहार को स्वीकार कर रही थी। परंतु राजा ने सोचा कहीं न कहीं मदन रेखा भी मेरी ओर आकर्षित है कि मैं जो भी उपहार उसको देता हूँ बड़े सहर्ष हर्षोल्लास से वो सब स्वीकार करती है। कुछ ऐसा वातावरण बना। बनते समय एक दिन मणिरथ ने कुछ इस तरह का भाव प्रदर्शन किया और उस भावों से मदन रेखा समझ गई शायद हमारे प्रति कुछ गलत भाव हमारे महाराजा रखते हैं। तो बंधु उसने जैसा व्यवहार कर दिया, जिस तरह का उत्तर देना चाहिए था। नारी जब अपने शील और सुरक्षा की बात आती है और चारित्र की सुरक्षा की बात जहां आ जाती है, फिर वहां वो शेरिनी भी क्या करती है, बन जाती है। तो मदन रेखा का जितना सरल रूप इससे पूर्व में था, आज जब उसको इस बात का पता चला तो मदन रेखा ने मणिरथ को ऐसा जवाब दे दिया कि दोबारा वो क्या करें, इस तरह का भाव और इस तरह का प्रस्ताव उसके सामने न रखें। कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा मदन रेखा के द्वारा जब टका सा उत्तर उस मणिरथ को मिलता है, मणिरथ ने सोचा
ये उपहार, ये वात्सल्य शायद मेरे काम आने वाला नहीं है, तो कुछ अलग ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो गलत व्यक्ति होता है न जाने कौन कौन से कुकर्म करने के लिए तैयार रहता है और उसकी योजनाएं बनाता है। हम बंधु जीवन में कितने पाप कर सकते हैं, हमारे द्वारा होने वाले पाप बड़े सीमित होते हैं, परंतु हमारा जो भाव है उन भावनाओं से 24 घंटा हम उस कुकर्म को क्या कर रहे होते हैं। इसलिए मन के द्वारा अनेकों कर्म हमारे आश्रव होते हैं, बुरे कर्मों का आश्रव हमारी आत्मा कर लेती है। ऐसा ही बंधु योजना बनाने लगा, और जब युद्ध में विजय होने की सूचना आई और युग बाहु ने सूचना कर दी कि मैंने युद्ध जीत लिया है और फलाने मुहूर्त को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने देश लौट रहा हूँ, ये सूचना मणिरथ को मिली। तो मणिरथ ने बंधु अपने भाई से कहा, तुम बड़े थके हो तो मैं भी शहर के बाहर या उस गांव के बाहर जो बहुत सुंदर बगीचा है, जहाँ पर फार्म हाउस आज की भाषा में कहें तो विश्राम गृह है, उसमें तुमको क्या करना है, एक रात में विश्राम करना है। ऐसा आदेश जब मणिरथ का हुआ तो युग बाहु ने सोचा, हो सकता है मैं युद्ध विजय करके आ रहा हूँ तो मेरे बड़े भाई कोई विशेष स्वागत की योजना बना रहे हैं। और बंधु उसको भी बड़ी प्रसन्नता हुई और वो गाँव के बाहर ही विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करता है। और बंधु रात्रि विश्राम किया। मदन रेखा को जब पता चला कि उस शहर गांव में क्यों प्रवेश होने नहीं दिया गया, तो मदन रेखा ने सोचा मुझे यहाँ रहना उचित नहीं है। मदन रेखा शाम को ही क्या हो गई, चल के अपने पति के पास पहुंच गई और पहुंच करके वो भी विश्राम गृह में विश्राम कर रही थी। इतनी देर को रात को 12 बजे सूचना आती है और रात को 12 बजे बंधु जो द्वारपाल है, द्वारपाल ने आकर युग बाहु को कहा कि मणिरथ महाराजा आपसे मिलना चाहते हैं, द्वार में आपको उन्होंने बुलवाया है। और बंधु बड़ा खुश हुआ। युग बाहु ने सोचा मेरे भैया से एक रात भी रुका नहीं गया, रात को शायद उनको निंद्रा नहीं आई, इसलिए मेरे से जल्दी शीघ्रता से मिलने के लिए वो मेरे पास क्या हो गए, स्वयं चल करके आए हैं। बड़ा खुश होता हुआ युग बाहु क्या करता है, अपने भाई से मिलने के लिए जब द्वार पर जाता है, इधर मदन रेखा ने सोचा रात्रि के 12 बजे के करीब से मध्य रात्रि में आने का कोई कारण नहीं है और ऐसी कोई योजना भी नहीं है, उसको खतरा महसूस हो रहा था। तो बंधु युग बाहु के पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे पीछे क्या कर रही है, मदन रेखा भी गई वहाँ। और बंधु यही हुआ जब जाकर के युग बाहु ने अपने अभिवादन के रूप में बड़े भ्राता के पैर छुए। और बंधु पैर छूने के लिए झुका ही था, झुकते उसके गर्दन पर क्या कर दिया, मणिरथ ने वार कर दिया। और बंधु इतने बड़े पाप को करने की जो प्रेरणा उसको मिली है, तो बंधु ये प्रेरणा हम कहने के लिए कहेंगे पूर्व जन्मों के कर्म थे, कुछ संबंध थे, ये तो यहाँ पर निश्चित बात है। परंतु हमारे अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं और हमारे अंदर जो बुराई आती है और बुराई अंदर पनपने लगती है, तो कितना बड़ा क्या करती है, रूप ले लेती है। अपना छोटा भाई है और छोटा भाई भी अपने साथ इतना वात्सल्य रखता, प्रेम करता, इतनी श्रद्धा रखता है, फिर उसके ऊपर क्या है, बिना कारण, कोई कारण नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिना गलती के ही मणिरथ ने क्या कर दिया, तलवार से बार कर दिया। बार करते एकदम से चीख क्या करने लगी, युग बाहु की निकली। और बंधु भागी भागी मदन रेखा क्या हो गई, उसको जो आशंका थी, और मदन रेखा घटना स्थल पर पहुंचती है। घटना स्थल पर पहुंचते ही मणिरथ क्या हो गया, अपने घोड़े में सवार होकर के वो तो वापस चला जाता है। और बंधु मदन रेखा ने अपने पति को अपने गोद में लेकर, और बंधु वो क्या कर सकती थी, वहाँ करने के पास उसका कुछ नहीं था। तो बंधु उस समय युग बाहु क्योंकि अधमरा था, भी होश था, तो उसके अंदर इतना क्रोध आया, इस तरह से क्रोध से भर गया। उसने कहा कि इस दुष्ट ने मुझे इस तरह से अगर बार किया तो क्या, क्यों किया, कारण क्या है। जब अंदर से रौद्र ध्यान उसके अंदर प्रकट होता है, रौद्र ध्यान के रूप में, और रौद्र रूप जब मदन रेखा ने देखा, और बंधु मदन रेखा ने सोचा ये वक्त ऐसा है, इस वक्त में क्रोध करने का वक्त नहीं है। मदन रेखा जानती थी ये समय अंतिम समय चल रहा है, इस समय जितनी समाधि होगी, जितना समता होगी और जितना धर्म ध्यान होगा, उतना ही शुभ रहेगा। अगली गति के लिए ये आत्मा क्या हो सकती है, गति को प्रगति दे सकती है। ऐसा कहकर मदन रेखा ने अपने पति को क्या किया, सहलाया और उससे
कष्ट से या उस दर्द से उसको थोड़ा सा बचाने थोड़ा दर्द कम करने की कोशिश की। और कहते हैं बंधु, जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे साथी आते हैं, और हमारे जितने भी साथी आते हैं उन साथियों का हमारे साथ सिर्फ इस जन्म का संबंध होता है, सारे शरीर का संबंध होता है। कुछ साथी, जीवन साथी हमारे इस तरह से हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी बंधु क्या करते हैं, हमारी गतियों को सुधारने के लिए आ जाते हैं। और ऐसे साथियों का मिलना, ऐसे जीवन साथियों का मिलना संसार में बड़ा दुर्लभ होता है। स्वार्थ के साथी तो मिलते हैं, और स्वार्थ के रूप में संबंध बनाने वाला व्यक्ति तो आपके साथ कुछ संबंध बनाएगा, संबंध के एवज में कुछ न कुछ क्या करता है और चाहता है। ऐसा स्वार्थ के रूप में बनाया हुआ संबंध, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, परंतु निस्वार्थ भाव से जिसके साथ हम संबंध बनाते हैं उसकी उम्र क्या जीवन पर्यंत चलती है। तो मदन रेखा ने सोचा कि अभी समय, युग बाहु जो मेरे पति हैं इनको संभालना बहुत जरूरी है। और बंधु इस तरह की बातें बोलना प्रारंभ किया। उनका युग बाहु को समझा रही है, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया, पूर्व जन्म का कोई संबंध होगा, इसलिए आप उस तरफ तो सोचना बंद कर दो। और सोचना बंद करवा के ऐसे ऐसे बातें सुनाने प्रारंभ करती है। नौकार मंत्र लेकर के उन महापुरुषों की कुछ घटनाएं सुना करके बंधु युग बाहु को उसने शांत किया और समाधि की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। और समाधि में ले जाने में हद तक तो क्या हो गए, काफी हद तक वो सफल भी हो गई। और बंधु कुछ समय का वो मेहमान ही था। और युग बाहु क्या हो गया बंधु, आलोचना करते करते जो पत्नी ने उसको जिस तरह का वातावरण दिया, और वातावरण के साथ ही वो युग बाहु का प्राणांत हो जाते हैं। और वो तो वहाँ से प्राणांत होके जौन जो आत्मा जहाँ जानी थी चली गई। इधर से मदन रेखा बंधु एकांत जंगल में, कोई नहीं है, उस बिल्कुल एकांत जंगल में क्या कर रही है बंधु, सुनसान उस जंगल में अकेली अपने आप को महसूस कर रही है। और जो धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, और वो व्यक्ति समझता है, कर्म विज्ञान को समझने वाला सोचता है संसार में कोई किसी का साथी तो होता नहीं। वो सोचते युग बाहु के साथ भी बस यहाँ तक का ही मेरा संबंध था, और इसके बाद अब उनका और हमारा कोई संबंध रहा नहीं। उनका शरीर छूटा तो हम भी क्या हो गया, हमारी आत्मा भी, दोनों की आत्मा अलग हो गई है। इस तरह का ज्ञान भान उसको हुआ। और उसके बाद वो सोचने लगी, अब मुझे राज दरबार में जाना मेरे लिए उचित नहीं है, मेरी शील की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। नत्र बंधु वो मदन रेखा अगर सांसारिक भोग के प्रति उसका आकर्षण होता तो हो सकता है राजमहल में जाकर के जो इच्छा मणिरथ की थी उस मणिरथ की इच्छा को पूर्ण करके बंधु वो भी सुख को भोग सकती थी। परंतु सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, और ये स्वार्थक सुख क्षण मात्र के लिए हमें सुख आभास दे सकते हैं, सुख देने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर बंधु मदन रेखा वहाँ से राजमहल को छोड़कर वो जंगल की ओर क्या करती है, अकेली नारी चल देती है। वो आसन्न गर्भा है और बंधु जंगल में चली गई। बियाबान जंगल में जाकर के जंगल की लंबी यात्रा पार करने के बाद और बंधु आसन्न गर्भा महिला ने बंधु वहीं पर प्रसव करके एक बच्चे को क्या किया, उसने जन्म दिया। और उस बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देने के बाद बंधु अगर कुछ समय पूर्व में इस बालक का जन्म हुआ होता तो राजमहल में न जाने कितना कुछ इसके साथ सेवा और स्वागत की तैयारी हुई होती। परंतु आज जंगल में माँ के पास तन में जो वस्त्र थे उसके सिवाय कोई दूसरे वस्त्र भी उसके पास नहीं है। मतलब साड़ी का आधा साड़ी का टुकड़ा उसने फाड़ करके और उसी का उसने क्या किया, पालना बनाकर मतलब उस बच्चे को उसमें झूला बनाकर और उसने पेड़ के साथ उसको लटकाया। और वो स्वयं स्वच्छ होने के लिए नदी के किनारे में चली जाती है। और नदी के किनारे में जब वो स्नान कर रही थी, स्नान करती हुई अपने शरीर को स्वच्छ करके लौटने वाली थी, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है और बच्चे से मिलने के लौट रही थी। इतनी देर को एक जंगली हाथी आया और जंगली खूंखार हाथी ने उस महिला को क्या कर दिया, अपने सूंड में लपेटा और आसमान की ओर उछाल करके जब आसमान
आसमान में फेंका तो बंधु आसमान में पत्ते की तरह क्या कर रही थी, उड़ रही थी। संयोग जीवन में पता नहीं कौन कौन से ऐसे संयोग और वियोग होते हैं। उधर से विद्याधर आ रहा था विमान में चलता हुआ और वो बिल्कुल करीब में पहुंच ही रहा था, तब तक मदन रेखा आसमान में झूल रही थी। उस विद्याधर ने मदन रेखा को सहारा दिया, अपने विमान में बैठाया और बैठ करके जहाँ जा रहा था उसी ओर क्या करता ले जाता है। तब तक मदन रेखा बेहोश थी और मदन रेखा को जब होश आया, होश आके देखती है तो विमान में है, आसमान में उड़ रही है और किसी पुरुष के साथ वो क्या है बैठी हुई है। तब उसका संकोच हुआ और वो सोचने लगी मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आई हूँ और ये यहाँ पर आने का कारण क्या बना। और बंधु उसने उसके साथ पूछा और पूछने के बाद उसने अपने विद्याधर ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद क्योंकि जब तक वो बेहोश थी और मदन रेखा के रूप को देखकर विद्याधर को भी लगा भगवान ने कोई बहुत सुंदर सा प्रसाद मुझे दिया है। उसके मन में भी कुछ वासनाएं जागी और उसके साथ विवाह करने का भाव उसके मन में आया। और मदन रेखा होश में आते ही मदन रेखा ने देखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और बिल्कुल वो सहमी सी हुई और उसने पूछा और उसने पूछने के बाद विद्याधर ने कहा कि मैं फलाना विद्याधर हूँ। तो उनका तो आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उसने अपना उचित एक स्थान बताता हुआ उसने कहा कि फलानी जगह पर मेरे पिताजी साधु हैं, पंच महाव्रतधारी वो साधु हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो बंधु मदन रेखा ने थोड़ा सा ये सोचा कि ये व्यक्ति दर्शन करने के लिए जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आध्यात्म में श्रद्धा रखने वाला, आस्था रखने वाला व्यक्ति है। थोड़ा सा उसको क्या हुआ, अंदर से बल मिला और मदन रेखा ने कहा चलो कम से कम आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपकी भावना शुद्ध है, शुभ होनी चाहिए। और आपके साथ हम भी क्या करते हैं, उन सब पंच महाव्रतम मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दोनों ही क्या हो जाते हैं बंधु, जहाँ मुनिराज थे वहाँ पहुँचते हैं। महामुनि वो ज्ञानी मुनिराज उन्होंने देखा उस महिला को और जो विद्याधर आ रहा था उनका पुत्र ही था। और उन्होंने देखा कि इस मेरे पुत्र के मन में कुछ ऐसा भाव आया हुआ है। और बंधु उन्होंने प्रवचन के अंदर विशेष विषय को लेकर के ब्रह्मचार्य आदि अपने जीवन की मर्यादाओं को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया। कहते विद्याधर का भी भाव बदल गया और भाव बदलने के बाद मदन रेखा उन मुनिराज के दर्शन कर रही है। मुनिराज के दर्शन करके बैठी थी। इतनी देर को आसमान से एक बंधु देवता आता है और देवता उस धर्म सभा में आया और धर्म सभा में आकर के बंधु इस तरह के देवताओं का आने का लगभग घटनाएं उस समय हुआ करती थी। जब देवता आकर के मुनि के लोगों को लगा मुनि के दर्शन के लिए देवता आया, परंतु बंधु देवता आकर के मुनि के नहीं पहले मदन रेखा को क्या करता है, वंदन करता है। मदन रेखा को जब उसने नमन किया और मदन रेखा के बाद मुनि को जब वंदन किया तो बंधु सारी जनता को भी आश्चर्य लगता है। और स्वयं विद्याधर ने कहा कि आखिर मुनिराज ये आपके दर्शन से पूर्व में इस महिला के दर्शन इस देवता ने किया, इसके पीछे कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर महिला कौन है और इस देवता ने इस महिला को वंदन किया तो क्यों किया? जब इस तरह से उससे विद्याधर ने पूछा तो बंधु मुनिराज ने कहा कि ये जो देवता आया है कोई दूसरा नहीं है, इसका ही पति है। और इसका पति इसका जब परिणांत होने के बाद देवलोक में चला गया और देवलोक में जाकर के जब ये जीव देवलोक में जाता है तब बंधु एक बार फिर वो ये देखता है अपने ज्ञान से कौन से कर्मों के कारण मुझे ये शुभ पुण्य का क्षण मिला है या देवलोक का वैभव मिला है। बंधु जब अतीत को देखता है तो अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनके लिए वो क्या करता, कृतज्ञता के भाव से वो यहाँ आकर के उनके साथ बंधु कुछ ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो उसी कृतज्ञता के भाव को प्रकट करने के लिए उसका पति मदन रेखा के पास आया था और मुनिराज ने कहा ये जो महिला है इस महिला का ही पति है, कुछ समय पूर्व इसका देवलोक हुआ और देवगति प्राप्त होने के बाद अपनी पत्नी को क्या करने आया, आभार प्रकट करने के लिए ये आया है, इसलिए मुझसे पूर्व इसने इस महिला के दर्शन किए। तब ये जानने के बाद विद्याधर के मन में तो महिला के प्रति श्रद्धा हुई और उस मदन रेखा को भी पता चला ये तो मेरा ही क्या है, युगबाहु पूर्व जन्म का पति है। और उसने कहा कि उससे युगबाहु के जीव ने आकर के मदन रेखा से कहा कि आखिर आप
तो कोई अगर आपके पास जिज्ञासा हो तो उन जिज्ञासाओं को सब मेरे समक्ष पूछ सकते हैं। तब मदन रेखा ने कहा मेरे को कोई जिज्ञासा नहीं, मेरे को खुशी इस बात की है कि कम से कम आपकी आत्मा क्या हो गई, देवलोक में चली गई और आपकी आत्मा की दुर्गति होने से बची, इसलिए मुझे यही प्रसन्नता है। और मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जो अभी अभी जन्म लिया हुआ एक बालक है जो आपका पुत्र है, आखिर उस पुत्र का क्या हुआ, उस जंगल में कहाँ रह गया और मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, और मेरा वो बालक कहाँ है और वो क्या कर रहा है, बस मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। उस बालक तक मुझे पहुँचा दीजिए और मैं तो यही चाहती हूँ। ऐसा कहकर मदन रेखा ने जब वो देवता से कहा, देवता कहता उस बालक की तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे इधर आते ही उस बालक के वन भ्रमण के लिए मिथिला नरेश पद्मरथ नामक मिथिला नरे वन भ्रमण करने के लिए आए थे और उन्होंने देखा और एक बच्चा वहाँ पर कपड़े के साथ लपेटा हुआ है और वो थोड़ा बहुत धीमी धीमी गति से रो रहा है। उसके रुदन को सुन करके देखा कि अभी अभी जन्म लिया हुआ बालक पता नहीं कहाँ से आया, कोई आसपास में मनुष्य को न देख करके उस पद्मरथ के मन के अंदर भाव आया, भगवान ने मुझे कोई पुत्र दिया क्योंकि मेरे राजमहल में कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर मिथिला नरेश उस व्यक्ति को ले जा करके राजकुमार के रूप में मिथिला में उसका क्या किया है, परवरिश हो रही, उसका परिपालन वहाँ पर चल रही है। मदन रेखा को पता चला बेटा भी क्या है अब सुरक्षित है, तो मदन रेखा ने क्या किया, दीक्षा लिया और आगे की घटना किस तरह से आगे घटती है और उस आगे की घटना आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज लगभग समय पूरा हो गया, इसलिए श्रेणिक चरित्र को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आज के दिन विश्राम देंगे, आगे फिर आपके समक्ष श्रेणिक चरित्र भी सुनाया जाएगा और आप और हम सब लोग मिलकर वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण तुमको मेरा नमस्कार, सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। वरुण चल रहा है तपाचार का। तपाचार के अंतर्गत वैयावृत्त तप, जिसको सेवा के नाम से भी जाना जाता है, शुश्रूषा के नाम से जाना जाता है, साता पहुंचाना भी बोला जाता है। किसी को साता पहुंचाना, किसी की दवाई बूटी करके स्वास्थ्य लाभ करने में जो है सहयोग देना, वेदना में किसी शरीर को दबा करके एक्यूप्रेशर वगैरह करके उसको साता पहुंचाना, अशक्त हैं तो उनको सहारा दे करके चलना फिरना उठना बैठने में सहायता देना, चाहे कोई बीमार हो, वृद्ध हो, अशक्त हो, अपाहिज हो,
जिसके लिए दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें तहरील से सहारा देना, साता पहुंचाना, इसको सामान्य रूप से हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में, हम जिस दुनिया के अंदर जीते हैं वहाँ पर इसको वैयावृत्त तप माना गया है। ये हमारी दृष्टिकोण से माना गया। हम इस तप का वर्णन इसी तरह से करते हैं और इसी तरह का आचरण भी कर लेते हैं। अगर किसी को भी साता पहुंचाते हैं तो सोचते हैं वैयावृत्त तप की हमने आराधना की, साधना की। क्या कोई दूसरा करता है तो भी उसी नाम से उसको पुकारा जाता है, ये वैयावृत्त तप की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो वैयावृत्त तप के संबंध में बतलाया, उनके वचन ये हैं, प्राणी मात्र को, चेतना मात्र को असाता नहीं देना, ये वैयावृत्त तप है। तो ये जो भगवान की वाणी है, जो आगम के वचन है, प्राणी मात्र को, किसी भी जीव जंतु को असाता नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, परेशान नहीं करना, दुखी नहीं करना, ये वैयावृत्त तप है। तो इस वाक्य के द्वारा ये बहुत परिवर्तन आता है। जिस चीज़ को हम समझते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, इससे बिल्कुल अलग स्थलग ये जो है इसका अर्थ बन जाता है। और प्राणी मात्र को असाता नहीं पहुंचाना, तकलीफ नहीं देना, इस वैयावृत्त को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है चैतन्य जगत क्या है, जिसके लिए प्रभु परमात्मा ने कहा चैतन्य जगत मात्र को, अस्तित्व में जो चैतन्य जगत है उसको आसातना नहीं करना, असाता नहीं करना, तकलीफ नहीं देना, ये वैयावृत्त तप है, ये आंतरिक तप है। अगर प्रभु परमात्मा वो महान ज्ञानी ये कहते हैं तो इसमें और विशेष रूप से सोचा गया है कि सबसे पहले तो हम प्राणी जगत या चेतना जगत को समझने की जरूरत है। उसके लिए आगमों के अंदर, शास्त्रों के अंदर 4 शब्द दिए गए हैं, प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण, भूत, जीव, सत्व, इसके अंदर संपूर्ण जगत का, संपूर्ण लोक का चेतना जगत, जीव जगत इसके अंतर्गत आ जाता है। संपूर्ण जगत में जो प्राणी मात्र हैं, आत्म मात्र है, चेतना मात्र है, वो सारा संसार का चैतन्य जगत, उसको प्रकट करने के लिए शास्त्रकारों ने हमारे को समझाने के लिए ये 4 शब्द दिए हैं, प्राण, भूत, जीव और सत्व। आप लोग थोकड़ा वगैरह पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो ये शब्द आते हैं, याद भी करना पड़ता है। थोड़ा सा भी स्वाध्याय करते हैं, जीव तत्व को अगर पढ़ते हैं तो ये शब्द बार बार आते हैं कि प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण के अंदर जो जीव जगत आता है, प्राण 10 प्रकार के होते हैं, प्राण 10, 25 बोल के अंदर आता है, प्राण 10 प्रकार के प्राण हैं। और उनको 10 प्राणों को जिसने धारण किया है, किसी के 5 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, ऐसे जो 10 के 10 प्राणों को जो धारण करने वाले हैं उसको प्राणी बोला जाता है। जिसने 10 प्राणों को धारण किया हुआ है, 10 प्राण जिसके जीवन के अंदर हैं, उस चेतना को प्राणी कह करके पुकारा जाता है। कुछ ऐसी चेतना जगत है जिसने
25 बोल में जो 10 प्राण बतलाए हैं, वो 10 के 10 प्राण जिसने प्राप्त किया है उसको प्राणी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं नारिकी जीव, नरक जितने भी नरक का संपूर्ण जीव जगत, ये प्राणी के अंतर्गत आता है। देवता जगत, ये भी प्राणी के अंतर्गत आता है। और पचेंद्रिय पशु, जो पचेंद्रिय पशु हैं, पालतू जानवर हैं, जिनका हम देखते हैं आसपास में, जो हमारे उपयोग में आते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं, वो साता पचेंद्रिय पशु, ये भी जो है प्राणों के अंतर्गत आता है। और मनुष्य जगत, ये मनुष्य जगत भी प्राणी के अंतर्गत आता है। और इसके प्रकार कितने होते हैं? शास्त्रकार कहते हैं 4 लाख नारिकी, 4 लाख देवता, 4 लाख पचेंद्रिय पशु और 14 लाख मनुष्य, ये प्रकार हैं। ये अलग अलग प्रकार से ये 84 लाख जीवायोनियों का वर्णन किया गया है। तो इसके अंतर्गत ये जो जगत है, संपूर्ण देव जगत, संपूर्ण पशु जगत, संपूर्ण मानव जगत और संपूर्ण नरक जगत, ये सब प्राणी के अंतर्गत आते हैं। इन सबको प्राण बोला जाता है, प्राणी बोला जाता है। अगर कहीं पर भी प्राण शब्द आए शास्त्र में तो इसको समझना चाहिए, ये सब इसके अंतर्गत है। और दूसरे नंबर पर है प्राण भूत। भूत के अंतर्गत जैसे हम भूत किसी को कहते हैं ना, किसी को अंधेरे में वैसे दिखाई देता है, उसको भूत बोलते हैं ना। अरे जाते जाते अंधेरे में उसको भूत दिखाई दिया, एकदम प्रकट हो जाना, भूत एकदम प्रकट हो जाता है। आगे चलते चलते कोई खंबा है, काला है, अगर आदमी डर गया तो ऐसा लगता है अरे इसका सिर है, इसके पैर हैं, इसके हाथ हैं, इसके बाल हैं, इसकी आँखें हैं, इसकी दाढ़ें हैं, वो सब नजर आने लगते हैं। ऐसा जो प्रकट होता है कुछ भी नहीं, लेकिन प्रकट हो जाता है। ऐसे ही प्रकट होने वाले जीव, वो जगत क्या है? जितना भी वनस्पति का है, इसको भूत के अंतर गिना है। आज है नहीं, कल अंकुरित हो जाता है। आज कुछ भी नहीं है, कुछ वर्षों के बाद जंगल हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं 10 लाख प्रकार का प्रत्येक वनस्पति और 14 लाख प्रकार की साधारण वनस्पति। वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। ये प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार का, 14 लाख प्रकार का साधारण वनस्पति, इसके अंदर जितना भी संसार, जितना भी जीव जगत है, जितना भी चेतना जगत है, वो संपूर्ण जगत को भूत बोला जाता है। अगर शास्त्र के अंदर कोई भूत शब्द आए तो ऐसा नहीं समझे प्रेत है या पिशाच है, ये हमारे को खाने वाला है, या कोई आदमी जो भटक रहा है उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। ये भूत तो शास्त्रों के अंदर ही आता है। कोई कह देते भूत का तो वर्णन तुम्हारे शास्त्रों में भी है, तो ऐसे डरा देते हैं लोग। उन्होंने कहा तेरे ऊपर भूत चढ़ गया होगा, मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं। अरे तुम्हारे शास्त्र में भी भूत का वर्णन है। तो भूत से शब्द दिखा देते हैं, और ये प्राणियों का अलग अलग रूप बताया हुआ, प्राण भूत। ये भूत का मतलब वो भूत नहीं है, वो भटकी हुई आत्मा नहीं है। ये भूत का मतलब साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण लोक में जितना भी साधारण वनस्पति है, जितना भी प्रत्येक वनस्पति है, वो संपूर्ण वनस्पति का है। इसके अंदर ये जो चेतना है, इस चेतना को भूत कह करके पुकारा जाता है। और प्रत्येक वनस्पति उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग पौधे हैं। और साधारण वनस्पति में एक ही रहता है, एक शरीर में असंख्यात अनंत आत्माएं भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार एक साधारण वनस्पति होती है। और ये तो थोड़ा सा और ज़्यादा कहीं भी समझ सकते हैं। तो इन सबको क्या बोला जाता है? इसके अंदर भूत बोला जाता है, भूत जगत। तो भूत चेतना, भूत चेतना का मतलब प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति जगत। और तीसरा शब्द आया है जीव।
जीव का मतलब जीने वाला, जो जी रहा है, बस जी रहा है, लगता है ये जी रहा है, ये जीव है। इसके अंदर क्या आते हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। बेंद्रिय का मतलब जिनको शरीर और मुख प्राप्त हुआ है और कुछ नहीं है, जिनको शरीर, मुख और नाक 3 चीज़ें मिली हैं और कुछ नहीं है उसको। चौरेंद्रिय का मतलब जिसको शरीर, मुख, नाक और आँखें इतनी मिली हैं, सिर्फ इतना जिनको उपलब्ध हुआ है, ऐसा जीव जगत जितना भी दुनिया के अंदर है उसको जीव बोला जाता है। वो चलते फिरते नजर आते हैं, भागते नजर आते हैं, इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं, डरते हुए नजर आते हैं, भयभीत नजर आते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़े भी होते हैं। उन सबको क्योंकि जी रहे हैं, बस दूर से देखने से पता लगता है भाई काले काले यहाँ पर कुछ दाग वगैरह हैं, कोई चलता है तो अरे भाई जीव है, बीच में जीव है, चल रहा था, जीव है, तो जी रहा था, जीव है। तो इस प्रकार जीव की जो पहचान की जाती है, बहुत बार लाल हैं, पीले हैं, हरे हैं, ऐसी चीज़ों में, ऐसी दानों में, ऐसे अनाज में पता ही नहीं लगता इसके अंदर ये दाना है, चावल का दाना है या कोई जीव है, या कोई दाल का दाना है या कोई जीव है। और कभी कभी एकदम वो हिलता डुलता है तो एकदम पता लगता है भाई इसके अंदर तो जीव है, वो जीता हुआ, क्योंकि जीव है, जीता हुआ तभी तो हिल रहा हो। तो इस प्रकार बेंद्रिय 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय प्रकार है। 2-2 लाख प्रकार की जो है ये बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय होते हैं। ये सारा जगत जो कहलाता है ये जीव जगत कहलाता है। जीव ये प्राणियों के अलग अलग हैं। और चौथे नंबर पर शास्त्रकारों ने कहा सत्व। सत्व प्राण, भूत, जीव और सत्व। चौथे नंबर पर शास्त्रकारों ने चेतना जगत का वर्णन करते हुए कहा है, चौथे नंबर पर जो चेतना जगत है उसका नाम है सत्व। सत, सत मान है तो है लेकिन हमें पता नहीं लगता। सत्व का मतलब है तो है वो जीव, लेकिन हमें पता नहीं लगता। सत्व माने चेतना तो है लेकिन हमारे को नहीं पता लगता। उसको दर्द तो होता है लेकिन हमारे को पता नहीं लगता।